तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग आए हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के कोरिलेशन को देखने के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये बात करता है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 पहले पहले तो बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एक और बात करता है कि वे वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं अगर सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट करते हैं तो, जो कि रीज़नेबल होने चाहिए। मतलब रीज़नेबल क्लासिफिकेशन बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर वाकई में ज़रूरत है तो विद प्रॉपर रीजंस लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट को मान लेते हैं कि स्टेट को फिर वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने का अधिकार होता है। वो उसमें प्रॉपर रीजंस डालेगी, तब जा कर के कोर्ट उसको देखेगी कि भाई ये चीज़ वैलिड है कि नहीं है, और तब उसको मान्यता प्राप्त होगी। ये आर्टिकल 15 बात करता है। अब आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में करता है बात। तो आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये बात करता है कि भैया कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रेस के बिहाफ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब इसके अंदर एक बात आती है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 वो ये बात करता है रिजर्वेशन की। भाई अपन ने ये वाली चीज़ तो कह दी कि कास्ट के ऊपर नहीं होगा, रेस के ऊपर नहीं होगा, सेक्स के ऊपर नहीं होगा, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल प्रोविज़न आ जाता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कि स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि कुछ लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं अंडर द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब ये वाला जो रिजर्वेशन है ये हम कहते हैं सोशल रिजर्वेशन, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ आती है। अभी हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट जो है वो अपॉइंटमेंट या पोस्ट के अंदर इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, मतलब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है फॉर रिजर्वेशन। तो अब ये जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स है ये हम सोशली देखेंगे। भाई सोशली उनका स्टेटस क्या है, वाकई में वो लोग रिप्रेजेंटेड है सर्विसेज के अंदर या नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्या, सोशल रिजर्वेशन। पहले पहले हम लोग देखेंगे कि रिजर्वेशन कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक केस देखेंगे जिसके अंदर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की बात हुई थी, और इस बार आर्टिकल 15 का जो रूप है वो महिलाओं के लिए नहीं था, वो पुरुषों के लिए था। क्योंकि इसके अंदर तमिलनाडु का जो ये केस है इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया दिया गया था। किस तरह से, वर्टिकल रिजर्वेशन दिया दिया गया था। अभी हम लोग जानेंगे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पेशल रिजर्वेशन क्या क्या होता है। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ हुई थी, मतलब महिलाओं को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिला था। उनकी अपनी कैटेगरी में तो मिला ही था, उसके अलावा भी उनको एक्स्ट्रा में रिजर्वेशन मिला था। जो कि हम लोग देखेंगे कि इंदिरा साहनी का केस आया था, उसमें ये बात हुई थी कि 50% रिजर्वेशन देना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में था। और भी हम लोग देखेंगे 2-3 केस लॉज और भी थे जिसके अंदर ये बात हुई थी कि किस तरह से रिजर्वेशन के लिए जो पोस्ट होगी उसका किस तरह से डिवीज़न होगा, कैसे कैसे डिवीज़न होगा, क्या क्या करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिजर्वेशन के टाइप्स। तो दूसरा आता है स्पेशल रिजर्वेशन। अब पहले पहले तो हो गया सोशल रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन की बात 16 में करी करी गई, आर्टिकल 16 में, तो ये तो जनरल हो गया। ये तो भाई मतलब करेगी स्टेट, लेकिन स्पेशल रिजर्वेशन भी कर सकती है, मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर महिलाओं को या फिर चिल्ड्रन को, या मतलब कुछ और भी चीज़ जैसे कर सकती है स्टेट। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कोई जैसे कि आप लोग इसमें देखेंगे कि कुछ भी मतलब जैसे कि वुमेन हो गई, वेटरन्स हो गए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो गए, जैसा मैंने इसमें लिखा भी है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। या इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, इसके अंदर भी स्पेशल रिजर्वेशन आता है। ये जनरल नहीं है, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्टेट प्रोवाइड करेगी। ये आता है आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बात करता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है स्टेट।
अब तीसरा आता है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है भाई? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर जो बात करी गई है बैकवर्ड क्लास, अब इसको ध्यान में अब इसको ध्यान में रखते हुए SC ST OBC और ऐसे तरह तरह की कैटेगरीज बनाई गई है। इन्हीं को हम कहते हैं या वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब कैटेगरी वाइज कि जैसे कि सपोज़ कीजिए जनरल है, मतलब अपन ये मानते हैं कि जनरल सबसे ऊपर है तो उनको रिजर्वेशन नहीं देना है क्योंकि वो एज अ क्लास ऊपर है। लेकिन जो नीचे के हैं मतलब बैक है, उनके बैक में मतलब उनके नीचे में जो है बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी होगी? OBC SC ST ऐसे। ऊपर ही ऊपर तो जनरल है, वो तो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं अपन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है? सेपरेट क्लास और कैटेगरीज विद इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सर्विस। सर्विस का मतलब जॉब। जॉब के अंदर भी हम सेपरेट क्लास या कैटेगरी बांट देते हैं। द स्टेट रिजर्व्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स फॉर दोज कैटेगरीज। मतलब एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स, मतलब या तो नंबर बांट देगी या जैसे परसेंटेज के बिहाव पे हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेट जो है उन हर एक कैटेगरी की अलग अलग अपनी सीट बांट देगी। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी होता है, ये सर्विसेज के अंदर भी होता है, जैसा हम लोग देखते हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज सच एज वीमेन, वेटरन्स, द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज कटिंग थ्रू द वर्टिकल कैटेगरीज। ये होता है कटिंग थ्रू द वर्टिकल कैटेगरीज का मतलब है कि वर्टिकल कैटेगरीज जैसे हम लोग ने बताया था, ऊपर ऊपर जनरल, फिर उसके नीचे OBC SC ST ये सब चीज़ें आती है। तो ये सब वर्टिकल कैटेगरीज हो गई। इन सभी में अलग अलग अपन लोग देखेंगे, जैसे जनरल में भी वुमेन का आ जाएगा, ट्रांसजेंडर का आ जाएगा, फिर OBC में भी आ जाएगा। ऐसे ही OBC कैटेगरी के अंदर जो महिला होती है उनके लिए आ जाएगा। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल कोटा जो होता है। The horizontal quota is applied separately to each vertical category and not across the board। मतलब कि हॉरिजॉन्टल कोटा जो होता है वो हर एक वर्टिकल कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है। ये अभी जो हम केस पढ़ेंगे आज का इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर ये वाली बात कही गई थी। और उस केस के अंदर कई सारे केस लॉज और भी रेफर हुए थे जिनको हम लोग देखते हैं, उनमें भी ये सब बातें हुई थी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो हर एक कैटेगरी के हिसाब से होगा। इसका मतलब है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ का मतलब देखते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि महिला का अगर 50% हॉरिजॉन्टल कोटा है, तो हाफ ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू नेसेसरली बी वुमेन इन ईच वर्टिकल कैटेगरी इन ईच वर्टिकल कोटा। मतलब कि जनरल में भी 50% जो हो गए सिलेक्टेड, जितने भी हो गए जनरल के अंदर, सपोज़ कीजिए 100 में से 50 सिलेक्ट हुए, अगर जनरल कैटेगरी के है तो सपोज़ कीजिए जैसे 50 है तो उस 50 में से 50% वुमेन होगी, मतलब जनरल के अंदर, मतलब 25 वुमेन होगी उसी कैटेगरी की। फिर जैसे OBC में आ जाएगा, OBC में सपोज़ कीजिए जैसे 27 लोग हुए सिलेक्ट हुए, मान लीजिए 100 में से 27, तो 27 का 50% लगभग लगभग 13 या 14 महिला जो OBC कोटा की होगी उस चीज़ का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोटा टू ईच वर्टिकल कैटेगरी होता है अप्लाई, मतलब उसी कैटेगरी की महिला ही उसमें आ जाएगी। ये हमारा स्पेशल रिजर्वेशन की बात होती है। स्पेशल रिजर्वेशन जब भी आएगा वो सोशल रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ही अप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज़ हाफ ऑफ ऑल सेलेक्टेड शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स विल हैव टू बी वीमेन, हाफ ऑफ द अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी विल हैव टू बी वीमेन एंड सो ऑन। यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट करता है वर्टिकल कैटेगरीज से। तो इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि अनरिजर्व में भी, शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी आधी आधी जितनी भी सीटें होगी वो उस कैटेगरी की महिला को मिलेगी। अब हम लोग जो केस देखेंगे आज का, वो है आज का जो हमारा केस है वो है हमारा M सतीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। भाई ये केस है अपना 2013 का, रिट पिटीशन नंबर 6201। तो अब देखते हैं इस केस के अंदर क्या हुआ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मतलब ये अपना जैसे कि प्रैक्टिकली हम समझ में आएगा कि यार किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ये जो प्रोविजंस होते हैं, इन प्रोविजंस को किस तरह से एडमिनिस्टर करती है कोर्ट, किस तरह से इनका यूज़ आता है लेजिस्लेचर के द्वारा, मतलब पॉलिसी फ्रेमिंग में ये बहुत टिपिकल चीज़ें होती है कुछ कुछ। तो अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बात करता है? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मतलब कि बैकवर्ड क्लास के लिए देखिए जो अपन पढ़ा था, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड जो नहीं है सर्विसेज अंडर द स्टेट में। अब जब हम इसको आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के साथ में पढ़ते हैं
तो हम लोग इसमें देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बात करता है। नो सिटीजन की कोई सा भी सिटीजन, कोई सा भी नागरिक ऑन ग्राउंड्स, किस किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या उनमें से कुछ भी इन एलिजिबल नहीं होगा या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा किसके लिए, एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कि सेक्स के बिहाफ पे अलग से एक स्पेश मतलब सेक्स के बिहाफ पे अलग से कोई सा भी बंदा या कोई से भी मतलब कोई सा भी इंसान उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के साथ जब हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को पढ़ते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि सेक्स जो होता है वो बेसिस नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन का, रादर बैकवर्डनेस। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, इधर जो वर्ड डिस्क्रिमिनेशन है इसका मतलब है रिजर्वेशन, कि सेक्स को आप रिजर्वेशन का वो मत बनाओ, बिल्कुल भी अलग से कोई कैटेगरी मत बनाओ, ये कहना चाह रहा है। इसको अब हम लोग अभी आगे केस में समझेंगे और अच्छे से इस बात को कि सेक्स को हमको क्यों नहीं करना चाहिए या इससे क्या क्या खामियां हो सकती है। सेक्स इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब रिजर्वेशन, कि अलग से आप सेक्स को कैटेगरी मत बनाओ। जैसे मतलब वुमेन के लिए अलग से एकदम ही कैटेगरी आप लोगों ने बना ली, पहले से आपके पास में SC ST OBC सब तरह की चीज़ें हैं और अब तो EWS भी है। तो ऐसा मत करो कि आप उसमें अलग से आप कर लो, लेकिन बैकवर्डनेस होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बात करता है। तो अब इसके अंदर केस जो अपना साइट हुआ था, इस वाले M सतीश कुमार केस के अंदर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था। ये 1993 का केस है। अब हम देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या बात हुई थी। इंदिरा साहनी का जो केस है उसके अंदर एक तरह से क्या बात हुई थी, उसके अंदर ये वाली बात हुई थी कि क्लॉज जो है आर्टिकल 16 का वो बार करता है रिजर्वेशन को इन सर्विसेज ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि सेक्स के बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कैन नॉट सेव द सिचुएशन सिंस ऑल रिजर्वेशंस इन द स्टेट कैन ओनली बी मेड अंडर आर्टिकल 16। भाई देखो, आर्टिकल 15 कुछ ऐसी बात नहीं करता है और एक लॉ का एक पॉइंट होता है स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऐसा रिजर्वेशन की बात नहीं करता है पब्लिक सर्विसेज के अंदर। ये वाला जो केस है वो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एक अलग से, तमिलनाडु सरकार ने जो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करे थे, उनका एक एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने ये वाली चीज़ करी थी कि महिलाओं के लिए अलग से 30% और रिजर्वेशन। मतलब पहले पहले SC ST OBC बैकवर्ड मूल्य सबके लिए, उसके बाद में जो सीटें बचेगी उसमें भी 20% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो। तो ये चीज़ इसके अंदर रखी। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 रिजर्वेशन वर्ड है ही नहीं, उसमें यूज़ ही नहीं करा है। वो तो सिर्फ एक जनरल प्रोविजन है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, लेकिन पब्लिक सर्विसेज स्पेसिफिकली डील करा है आर्टिकल 16 के अंदर। पब्लिक सर्विसेज के अंदर जो रिजर्वेशन की बात है, तो स्पेशल प्रोविजन हमेशा जनरल प्रोविजन के ऊपर प्रिवेल करता है। तो आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 के ऊपर प्रिवेल करेगा। तो यही बात इसमें कही गई है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कैन नॉट सेव द सिचुएशन सिंस ऑल रिजर्वेशंस इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट कैन ओनली बी मेड, क्योंकि सारे रिजर्वेशन जो भी हो गए सर्विसेज के लिए, मतलब सरकारी नौकरियों के लिए, वो केवल आर्टिकल 16 के तहत ही हो सकते हैं। फर्दर इसमें और बात कही गई है, वीमेन कम फ्रॉम बोथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लासेस। ठीक है, अगर महिलाओं के लिए अलग से कोई क्लास बना करके आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो कि प्रोहिबिट करता है साफ साफ, इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब सरकारी नौकरी के अंदर सबके लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बात करता है। अगर विमेन एज अ क्लास को अलग से हम हम अगर दे देंगे रिजर्वेशन, OBC SC ST इनकी तरह एक अलग से एक और ऐसी क्लास निकाल देंगे, तो भैया क्या चांसेस हो सकती है कि जो फॉरवर्ड क्लासेस से जो महिला होगी वही आकर के बैठेगी, बैकवर्ड क्लासेस से कुछ भी नहीं होगा। तो OBC कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके साथ में ऐसा मतलब दिक्कत हो सकती है। OBC कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, SC ST कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी आए। तो फिर से दोबारा से हम क्या देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी की महिला ही या जैसे एडवांस क्लास की महिलाएं ही बार बार उस वुमेन कैटेगरी का जो अलग से जो रिजर्वेशन बनाया गया है उसके ऊपर वो लोग आएंगे।
ये चीज़ होगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम लोग एक बात देखते हैं, हैंस रिजर्वेशंस फॉर देम, मतलब कि महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है ऑन दैट ग्राउंड वुड बी फुली जस्टिफाइड इफ़ दे आर केप्ट इन द कोटा ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास, मतलब कि महिलाएं पुरुष से कम रिप्रेजेंट है सर्विसेज के अंदर, इस ग्राउंड के ऊपर हम उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन कैसे? इफ़ दे आर केप्ट इन द कोटा ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास, मतलब कि रेस्पेक्टिव क्लास का मतलब SC ST OBC, इन कैटेगरी के अंदर ही हम उनको रिजर्वेशन दें, उन्हीं कोटा के अंदर ही, मतलब 9% अगर SC का है, 9% ST का है, तो उस 9% के अंदर ही, सपोज़ कीजिए जैसे 30% इसके अंदर बात हुई थी, इस केस के अंदर M सतीश कुमार में 30% रिजर्वेशन टू वुमेन की बात हुई थी, तो उस 9% के अंदर ही जितनी सीटें आ रही है उसका 30% निकालेंगे और वो हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी की महिला को देंगे, ये इसके अंदर बात हुई थी। आगे देखिए, एज फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन if they are kept in the quota of the respective classes as for other categories of persons as explained above। अदर कैटेगरी कौन सी होगी में SC ST OBC इस तरह से, तो उन्हीं कैटेगरी के अंदर ही इनको रिजर्वेशन अलग है। अब इसके अंदर, अब इस MC कुमार के अंदर एक और केस आया था, राजेश कुमार दहिया वर्सेस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स। ये अपील थी, अपनी अपील सिविल थी, 3132 इसका नंबर था और 2007 की थी। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर बात आई थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन इस केस से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या बात हुई थी, रिजर्वेशन फॉर वुमेन जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, कटिंग अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन, जैसा हम लोगों ने इस वाली स्लाइड के अंदर देखा था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको स्लाइड पढ़ाई थी, इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ये वाली चीज़। हॉरिजॉन्टल कोटा होता है वो अप्लाइड होता है सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी एंड नॉट अक्रॉस द बोर्ड, मतलब अगर 9% अगर कैटेगरी है, अगर 9% रिजर्वेशन है सपोज़ कीजिए SC को, तो उस 9% में ही उस कैटेगरी की जो महिला होगी उसके लिए जितना रिजर्वेशन है वो उसी में ही मिलेगा, 9% में, अलग से आप नहीं दोगे, अलग से आप महिलाओं को एज अ कैटेगरी नहीं मांगे, जैसे मैं आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग। तो इसके अंदर ये वाली बात हुई थी, इस वाले इसके अंदर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज टू बी अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली कटिंग अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन, इसके अंदर ये वाली बात हुई थी। इस राजेश कुमार दरिया के केस के अंदर रेफरेंस है किसका, अनिल कुमार गुप्ता स्टेट ऑफ UP, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, 1995 का है, और इसके अंदर आर्ग्यू करा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट जो है उन्होंने पहले पहले लिस्ट को शुड हैव फर्स्ट अरेंज द लिस्ट स्ट्रिक्टली, उनको पहले पहले लिस्ट को स्ट्रिक्टली अरेंज करना चाहिए, मतलब मेरिट वाइज, बिल्कुल नहीं देखे कि रिजर्वेशन वाले भी है या कैसे है, कुछ नहीं, इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द ओपन कैटेगरी। इसका मतलब ओपन कैटेगरी का मतलब सबके लिए पहले पहले वो लोग मेरिट निकालेंगे, उसके बाद होगा द लिस्ट देयर, ये अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा लिया। इस केस के अंदर जो बात हुई उस पर ने इट इज लिख दी, इसकी बात हुई थी देन वुड बी स्ट्रिक्ट इन ऑफ मेरिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कैटेगरी और वेदर वन इज एंटर हॉरिजॉन्टल और रिजर्वेशन, मतलब कि पहले उसको स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट जमाएंगे, बिना कुछ रिजर्वेशन के बारे में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कास्ट वाइज के कुछ नहीं। आफ्टर अरेंजिंग द साइड लिस्ट, उसको इसने कहा सुप्रीम कोर्ट में अनिल कुमार गुप्ता जो केस था इसमें, राजेश कुमार जो केस था इसमें, इसने जैसे कहा उससे रेस्पोंडेंट है सती कुमार, हम डिस्कस करें इसके अंदर तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट रेस्पोंडेंट, द रेस्पोंडेंट की तमिलनाडु स्टेट वो अरेंज चाहिए रिजर्वेशन, मतलब है क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है मेरिट की आपको उसमें रिजर्वेशन कुछ को जितने कैंडिडेट आ सकते हो मेरिट बेसिस पे पहले, उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, अरेंज करना है वर्ड रिजर्वेशन, नहीं हॉरिजॉन्टल सेम, मतलब उसी को अंदर जैसे उसकी जो महिला विद्या ट्रांसजेंडर हो तो वो वाली चीज बाद में है, मतलब वर्टिकल वर्टिकल नीचे से ऊपर जनरल होता है, फिर नीचे OBC SC से तो वाली कैटेगरी में दी OBC SC वाली कैटेगरी पहले दी, while arranging the social reservation वाली social reservation अपन पहले पढ़ा फर्स्ट वाली साइड में, the failed candidates from the category of schedule and schedule backwards etc in place of open category arranged as per merit would not count social reservation, मतलब कि SC की कैटेगरी की महिला है, अगर उनको ओपन कैटेगरी जो मेल पे मेरिट के पूरा बांट दिया बिना रिजर्वेशन, अगर उन महिलाओं को उसके अंदर जगह है महिला आएगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर, तो जब हम ये वर्टिकल रिजर्वेशन के उन महिलाओं को करना नहीं करेंगे उसके अंदर, मतलब सपोज कि अगर महिला पहले से ही अगर ओपन कैटेगरी अंदर आ रही है तो उस महिला को दोबारा से वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बारी आएगी, तब महिला पहले से ही जो जजमेंट केस के वो और चीज हाउ रिजर्वेशन टू दे रहा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए किस जो होगा अनऑरिजिनल रीजन क्या होगा, अनिल गुप्ता का केस सबको नहीं, ये बात क्या होगा राइटिंग लिस्ट पूरा ओके जनरल लिस्ट सबके नजर देकर सब उस जनरल के लिए सब उसमें बिना रिजर्व देख मेरिट के मेरिट केसेस लिस्ट निकलेगी ऑफ रिजर्व वर्टिकली, मतलब कि पहले हमने मेरिट केस निकाल, अब उसमें कांड अब टैप करें तो निकालना उनको डाल जिनको है रिजर्वेशन किसमें सोशल रिजर्वेशन जो मैंडेटरी है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 की बात कर रहा है, अच्छा STOBC वाले जरूरी है, तो रिजर्वेशन भी स्टार्टिंग और रिजर्वेशन ये आपने लिस्ट इन दो पर कैटेगरी सेकंड और वर्टिकली इन लिस्ट होने के बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बॉडी अरेंज्ड क्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन, क्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन
वर्ड रिजर्वेशन अंदर एटॉस मतलब उसी के अंदर ही रिजर्वेशन या वो कैसे कराया जाएगा और रिजर्वेशन वो भी है। तो इसके अंदर क्या है लिया था कोड एम नीतीश कुमार जो भी बन रहा है रिसेंट, इसके अंदर कोड ने किया था कि एमपीएससी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस और वहाँ की राज्य सरकार है उन्होंने विजन ऑफ लॉ जो कि एरएस को दिया था किसमें इंसान के केस है और कौन सा था अनिल गुप्ता का केस था और अपने को केस था राजेश कुमार दरा ये केस के अंदर जो पोजीशन ऑफ लॉ ले डाउन करे सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज लॉ जो कानून को इंटरप्रेट कराता किस तरह से रिजर्वेशन देना चाहिए जैसे ये वाली बात है और जैसे कि इस तरह दिया जाएगा इंटरव्यून उस तरह नहीं होना अलग एक जैसे हम इंदिरा के केस वाला हमने देखा स्टार्ट के अंदर महिला को एज अ वुमन एज अ अदरवाइज द सेम इनइक्वालिटी विल मच आर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखो बात की तो इस केस नीतीश कुमार के अंदर उन प्रोविजन ऑफ लॉ को लिया नहीं गया दूसरा इज डिस्ट्रिक्टली इलस्ट्रेटेड गिवन बाय एपेक्स कोड फॉर इंस्टेंट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर फिलिंग ऑफ पोस्ट बाय लाइन दे एंड केस में होता है ठीक है एपेक्स कोड सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जाता है एम सतीश कुमार इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अरेंजमेंट मेरिट लिस्ट था फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे हमने मालूम केस इसमें ऐसे कहा कि पहले ओपन कैटेगरी फिर उसका वर्टिकल रिजर्वेशन फिर उसका उस वर्टिकल रिजर्वेशन जो चुका है उस वर्टिकल रिजर्वेशन में ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस तरह चाहिए तो एक्शन जो है लाडू पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट का टू फर्स्ट अरेंज द लिस्ट फीमेल कैंडिडेट्स टू द एक्सटेंड ऑफ 30% ऑफ द पोस्ट इनका सेक्शन मतलब अमेंड करता है सेक्शन 26 आया एक्ट 2016 देन टू बी फॉर द अरेंज सोशल रिजर्वेशन इज पोस्ट द एक्सपोर्ट एंड द क्वेश्चन नंबर तो इसमें ये बात हुई इसके अंदर ये हुआ था कि सबको रिजर्वेशन देने के बाद जैसे 14.5% आप लोग जाते थे ईडब्ल्यू आने से पहले अब उसकी 45% दिया उसके बाद में क्योंकि सब कुछ ओपन कैटेगरी का होना चाहिए मतलब मेरिट के बेसिस पे मतलब जनरल भी है एससी एसटी सब है और मेरिट के बेस लगे उस रिजर्वेशन की बात भी लेकिन इस केस में क्या था जब 10.5% अभी 30% दिया था और रिजर्वेशन इसमें क्या हो गया इसके अंदर डिस्क्रिप्शन हुआ ना ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स आर्टिकल 16 क्लॉज मैंने को पाया था क्या कि कोई सा भी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स वो नापने जो होगा ना उसके अब डिस्क्रिप्शन आएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट स्टेट हाँ और आर्टिकल 15 करता है बात प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिप्शन तो इसके अंदर ये जो चीज़ देखी थी अलग से रिजर्वेशन देना और राउंड ऑफ सेक्स और वहीं वर्टिकल रिजर्वेशन होगा एससी एसटी ओबीसी इन सब के बाद अलग से और रिजर्वेशन मतलब और एक कैटेगरी बाद तो वो चीज़ थी इसके अंदर क्या बात कही गई थी फीमेल कैटेगरी है रिगार्डिंग अगर वोटर ऑफ मेरिट है प्लीज डोंट ले है बाय अरेंजिंग द लिस्ट ऑफ कैटेगरी अपन ने भी दिया पिछले वाली इसमें इट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स हर रिजर्वेशन मतलब वो अगर अपन कैटेगरी के अंदर अगर आ चुकी है तो उसको बाहर से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा वर्टिकल रिजर्वेशन 9% के लिए ऐसा उसकी ऐसी शीट का 9% रिजर्वेशन उसी अंदर उसको वापस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा बट 30% 9% के अंदर आ रहा है उसमें अब महिला को नहीं मिलेगा दूसरा अगर महिला फाइंड प्लेस इन द लिस्ट वाइल गिवन सोशल रिजर्वेशन देते वक्त एससी एसटी ओसी सबको रिजर्वेशन देते वक्त अगर आती है फीमेल कैंडिडेट उसमें जगह मिलती है देन शुड बी काउंटेड टुवर्ड्स द रिजर्वेशन फॉर द meant for female candidates under own category of social reservation मतलब कि ओ कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड क्लासेस और इसमें ये था कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आई है मतलब कि ओपन कैटेगरी के अंदर आ रही है तो उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्व वापस नहीं देंगे ओपन कैटेगरी बताता ना आपको ये जैसे इस वाले केस की हुई अनिल कुमार गुप्ता के केस में क्या हुआ था ये चीज़ हुई थी इसमें पहले तो ओपन कैटेगरी फिर वर्टिकल रिजर्वेशन फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो अगर पहले वो आगे नहीं मतलब ओपन कैटेगरी में आ गई तो उसको दे ही नहीं तो आगे वर्टिकल में भी नहीं ना उसको हॉरिजॉन्टल में भी नहीं रहेगा अगर महिला वर्ड में आती है पहले में ओपन में नहीं वर्टिकल आ रही है तो उसको वर्टिकल में क्योंकि आ रही है तो दूसरे आगे तो उसको हॉरिजॉन्टल भी किया जाएगा मतलब तीसरा भी उसको किया जाए तो रेस्पोंडेंट एरएस ने टू अरेंज द एंटायर लिस्ट एज पर इलस्ट्रेशन गिवन बाय द एक्स कोर्ट इन द केस ऑफ अनिल कुमार गुप्ता तो भाई ये वाला सब इस तरह से हमने जाना कि किस आर्टिकल और 16 का एंट्री हुआ ये वाली भाई मतलब अपने प्रैक्टिकली जहाँ बहुत है अगर हम जानते हैं कि किस तरह से प्रशासन होता है इस बेसिस पे लागू किया आप फेवर करिए और भी चीज़ करिए लेकिन कानून क्या कह रहा है उसको अपने कुछ ना पता क्योंकि कानून थोड़ा पेचीदा भी होता है तो उसको समझना पड़ेगा हमको इसलिए अपन ने से प्रैक्टिकली जाना कि कानून कैसे चल रहा है उस पेचीदगी को अपन जानते हुए अपना आज इस बात मान गए कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे लेना आता है पॉलिसी स्टेट पॉलिसी होती है उस पर कैसे यूज़ होता है इस पर जाना ठीक है अगर लोग और को लगे तो हम लोग मेरे को कमेंट करिए बताइए और मैं किस किस के क्या क्या आप लोग जानते हैं और कमेंट करिए भाई कैसा थैंक यू